सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। एक बार रामचंद्र भगवान की जय, कौशल्यानाथ भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। सीताराम ध्येय सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दं गुरुपदकन्द कृपा सिन्धु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर विकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल माता जी ने प्रश्न किया था ना कि रावण जो है वो भगवान को क्या करता था, हमेशा गाली देता रहता था और हमेशा उनके जो है विपक्ष में खड़ा रहता था। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भजन है। ये भी क्या है, मतलब उनके विपक्ष में हमेशा बात करता, उनको मारने के लिए हमेशा सोचता रहता, विचार करता रहता था। ये भी क्या है, एक प्रकार का भजन है। दो प्रश्नों का उत्तर जो है दूंगा। एक तो ये है और दूसरा है कि आजकल एक जो है लोग बोलते हैं ना कि रावण सीता जी को हर करके लेकर गया अपनी नगरी में और अशोक वाटिका में उसने रखा, उसके बावजूद भी सीता को उसने कुदृष्टि से नहीं देखा, मतलब उनके साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया। इतना अच्छा उसका स्वभाव था। तो इन दो विषयों पर आज चर्चा करेंगे। एक तो ये देखो कि रावण सीता जी को स्पर्श क्यों नहीं किया, रावण सीता जी के ऊपर कुदृष्टि क्यों नहीं डालता था। उसका एक प्रसंग है। रावण की जो बहन है, मौसी की बेटी, रावण की मौसी थी अनला, और अनला की जो बेटी है वो कौन है, कुंभी नसी। एक बार क्या हुआ कि जब रावण पृथ्वी लोक से लेकर के और जितने सुतल तलातल पाताल इत्यादि हैं यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ जितनी सुंदर कन्याएं थी 16, 17, 18, 20 वर्ष की, जितनी मतलब नाग पत्नियां थी, जितनी मनुष्य की पत्नियां थी, कन्याएं थी, उनको सबको हरण करके लेकर चला गया। तब उन्होंने रावण को बहुत सारा श्राप दिया है, और जैसे ही यह लंकापुर में पहुंचा तो विभीषण तुरंत इसको डांटने लगा। वहां पर बहुत फटकारा है
और विभीषण ने कहा आपके इस कुकृत्य के वजह से क्या होगा, एक दिन इस लंका का विनाश निश्चित होगा। और किसी भी पर स्त्री के ऊपर यदि आप कुदृष्टि डालते हैं तो ये समझ लीजिए कि वह एक दिन स्वयं ही, भगवान की माया ऐसे है कि वह एक दिन स्वयं ही आपके विनाश का कारण बन जाएगी। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर जब जब स्त्रियों के ऊपर कोई व्यक्ति गलत कुदृष्टि डालता है तो वो अपना पतन सुनिश्चित कर लेता है। उसी दिन से उसका एक एक दिन उसकी आयु और उसका धन, उसका बल, ये सब नष्ट होना शुरू हो जाता है। और आप इतने बड़े नीतिज्ञ होकर के विश्वश्रवा जी के पुत्र कहलाते हो, आप इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, इसमें भी आप संतुष्ट नहीं हुए। इन बेचारी अबलाओं को पकड़ करके आप लाते हो, इनके साथ आप जबरदस्ती दुर्व्यवहार करते हो। इससे भला किसका भला, इससे किसका भला होगा? लंका पतिवासियों का तो इससे भला नहीं होने वाला है। इसलिए है भैया रावण दशग्रीव, आप इस कुकृत्य को छोड़ दीजिए। और एक घटना क्या घटी, उसी समय पर मेघनाथ जो तप कर रहा था उसको तप से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो मेघनाथ से उसने मिला और साथ साथ विभीषण ने उनको एक प्रसंग बताया कि जो आपके इस ना रहने के बाद, मतलब राजा जो अपने सिंहासन को छोड़ करके कहीं चला जाता है और उसके गलत व्यवहार की वजह से क्या होता है, उस देश की जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, वो सब क्या होते हैं, व्यभिचारी होने लग जाते हैं। राजा अगर अपने देश को सही से नहीं संभालेगा और वो अय्यासी में अगर जुट जाएगा, अगर कुकृत्य करने लग जाएगा तो उसकी प्रजा भी वैसे ही कार्य करने लग जाएगी। कहा भैया हमारी जो बहन है उसको मधु नामक जो दैत्य है वो लेकर के हमारी ही नगरी से, लंका की नगरी से मधु नामक दैत्य रावण की बहन मतलब मौसी की लड़की को लेकर के चला गया। अब रावण ने जैसे सुना, अरे ये कैसे हो गया, मतलब मधु दैत्य को हमारी उसने हमारी प्रशंसा नहीं सुना है, मैंने इतने इतने सबको पराजित कर दिया है और उसको हमारा भय नहीं हुआ, और फिर आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? तब विभीषण ने कहा भैया आप तो चले गए यहाँ सुतल तलातल पाताल इत्यादि जो लोग हैं, पृथ्वी इत्यादि जो लोग हैं, उन सबको मारने काटने, वहां की स्त्रियों के ऊपर नजर रखे रहे। और यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जल में चला गया था तप करने के लिए, पानी के अंदर चला गया था मैं तप करने के लिए, और आपका पुत्र जो मेघनाद है ये तप करने के लिए सिद्धि आज प्राप्त करके आज ही लौटा, और आपके साथ में ये जो है अभी देखो आपको सिद्धि का इसने बताया कि मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई और मैं ब्रह्मा जी का वरदान लेकर के अभी अभी लौटा हूं। और जो कुंभकर्ण देवता है वो सोए थे। तो अगर आप होते कम से कम आप जगते रहते, क्योंकि आपके पास में सारा आपने जो तप है वो सारा आपने पहले कर लिया है, और आप और हम लोगों की ना रहने की वजह से वो लंका में बहुत सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन मधु ने आकर के न जाने कितने दैत्यों को यहाँ पर, कितने लंकापति वासियों को मारा और हर करके लेकर चला गया। अब रावण को बड़ा गुस्सा आया और उसने क्या किया, कहा भैया ऐसा है, मेघनाथ से तुरंत आप अपना जो है रथ सजवाइए और इसी समय इस सिद्धि का प्रयोग करते, असली सिद्धि मिली है, नकली सिद्धि मिली है। और तुरंत ही कुंभकर्ण को आदेश दिया कि आप अपना नींद त्याग करके और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे कमजोर बेचारे कौन थे? विभीषण जी थे। कमजोर मतलब कैसे थे? ये युद्ध के पक्ष में कभी नहीं थे, क्योंकि ये जानते थे रावण हमेशा जब भी युद्ध करता है तो यह दुष्ट राजाओं के संग में मिलकर के युद्ध करता है और दुष्टता बढ़ाने के लिए युद्ध करता है, किसी अच्छे काम के लिए युद्ध नहीं करता है। और संत क्या होते हैं? संत समाज के शुद्ध विचारक होते हैं। समाज को किस दिशा में ले जाना है, कैसे इनको भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे इनका अच्छा जीवन चलेगा, कैसे इनका व्यवहार अच्छा होगा, इस विषय में संत क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। और हमारा भाई जो रावण है ये हमेशा गलत कार्यों के लिए ही युद्ध करता है,
गलत को बढ़ाने के लिए युद्ध करता है। तो इसलिए विभीषण को उसने रावण ने कहा आप ऐसा करो, आप यहीं रहो, लंका देखो, मैं अभी मधु दैत्य को अभी मैं आज ही उसको जो है मजा चखाता और उसकी यहीं पर आज बलि चढ़ा दूंगा ला करके। तब विभीषण ने कहा भैया हम लोगों ने भी यही सोचा था कि उसको चल करके मारे, लेकिन बाद में मैंने ये विचार किया कि देखो जो अपनी बहन है वो बड़ी हो गई थी, सयानी हो गई थी, और आपके ये बवाल से तो छुट्टी मिलेगा नहीं, ये दुष्टता जो आपकी है इससे आपको छुट्टी मिलेगा नहीं। तो उसका विवाह करने का समय हो गया था और आपने विवाह नहीं किया, इसलिए उसको लेकर के चला गया। इसलिए मैंने समझा कि वो सब जामाता हो गया, मतलब दामाद हो गया। हम लोगों को लगता है दामाद कैसे हुआ, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है वह कन्या का भाई भी होता है और साथ साथ उसका एक पद है पिता का भी। तो इसलिए कहा कि वो एक प्रकार का दामाद हो गया और इसलिए हम लोगों ने उसका मारने का विचार छोड़ दिया। लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना पुरुषार्थ दिखाना है कि सब लोग हमसे डरें। जो दुष्ट लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनसे कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो डरे ना, उससे सब लोग डरे। वो हमेशा सबको भय देने का प्रयास करते हैं। इसने सारा जो है 4 अक्षौहिणी सेना तैयार किया और लेकर के जो है, और इसके विचार में क्या आया कि हम इसी समय मधु नामक दैत्य का वध करेंगे और साथ साथ अपनी बहन को भी लेकर के आएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मतलब एक साथ ही अब 2 काम करेंगे, मधु नामक दैत्य को मारेंगे और साथ साथ स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे। इसने क्या किया कि ऐसे ही जो है विचार करके और ये युद्ध के लिए चला। तो जब वहां मधु नामक दैत्य के घर पे पहुंचा, उसके राज्य में, तब वो दैत्य सो रहा था, मधु सो रहा था। और जैसे ही ये कुंभी नसी ने जैसे ही देखा कि हमारा भाई रावण आ गया है, तो रावण का पुरुषार्थ इतना बलवान था, इतना जो है उसका भय था कि वो तुरंत ही चरण पकड़ लिया, कहा कि हे भैया वो एक प्रकार का आपका पुत्र है, आपका दामाद है और आपका वह बानोई है, और मैंने उसे वर्ण कर लिया क्योंकि हमारी इच्छा थी उसको वर्ण करने की। उसने अपनी इच्छा से जो है मुझे लेकर के नहीं आया है, इसलिए हमारी भी इच्छा थी आप उसको छोड़ दीजिए, आपके हमारे पर बहुत बड़ी कृपा होगी। क्योंकि कोई भी भाई अपने बहन को विधवा नहीं देखना चाहता है। तो बहुत उससे हमने विनय किया। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनका उसके वध का विचार त्याग दिया, लेकिन उनको बोलो कि हमारे साथ अब चलें, हम जा रहे हैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए। तब देखो भय 2 प्रकार का होता है। एक भय ऐसा होता है कि जो व्यक्ति भय से कुछ कह नहीं पाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भयभीत होता है लेकिन उस टाइम पर उसका सहयोग करने में ये अपनी भलाई समझता है कि अगर हम इसका सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है इसका दुष्परिणाम कुछ और हो जाए। तो कुंभी नसी ने जा करके मधु नामक दैत्य को जगाया और कहा कि हमारे भैया आए हुए हैं दशग्रीव और पूरी सेना के साथ आए, वो जा रहे हैं देवताओं के यहाँ स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए, और इसमें आपको भी उनकी सहायता करना चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता, अगर मधु दैत्य अकेले रहता तो कभी जो है स्वर्ग देवताओं के यहाँ नहीं जाता, लेकिन अब रावण का साथ मिला तो दैत्य तो भी था, दुष्ट तो भी था, लेकिन वो छोटा दुष्ट था, ये बड़ा दुष्ट है। तो जब छोटे दुष्ट बड़े दुष्ट का संगत कर लेते हैं तो वो भी एक दिन बड़े दुष्ट बन जाते हैं। तो दुष्ट संगत से ही गुण होते हैं और संगत से गुण जाते। तो ये संग का असर है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कौन से कमजोर है, चलो भैया हम भी आपके साथ चलते हैं। तो जब ये यहाँ से मधु दैत्य के यहाँ से निकले, जब स्वर्ग जाने लगे तो स्वर्ग के पहले क्या पड़ता है, कैलाश पर्वत पड़ता है। तो इसको कैलाश पहुँचते पहुँचते रात्रि हो गया, तो शाम हो गया। तो इसने कहा अब हम आज यहीं पर विश्राम करेंगे। और उसी कैलाश से थोड़ी दूर पर ही जो है कुबेर जो देवता हैं, यक्ष हैं, वो रावण के कौन है, भाई हैं, जो सौतेली माता थी उसी का पुत्र कुबेर है।
तो उस वहाँ से कुबेर की नगरी थोड़ी ही दूर थी, तो वहीं पर उसने कहा हम आज रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। उसने अपनी सेनाओं को वहीं पर रोक दिया। वहाँ का मौसम इतना बढ़िया सुहाना था, बढ़िया अच्छे अच्छे पक्षी इत्यादि अच्छे अच्छे जो है पेड़ पौधे वहाँ पर थे। शाम का समय था और जैसे जैसे रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा देवता निकले, पूरा एकदम बहुत वातावरण बहुत सुंदर बन हो गया, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ हवा चलने लगी। तो और सारी सेनाएं तो सो गई, परंतु रावण सोया नहीं। इसको क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये वहाँ के वातावरण को देखता रहा और वातावरण को देखते देखते इसके मन में क्या हुआ, कामेच्छा की जागृति होने लगी। तब इसने क्या किया कि वहीं पर बहुत देर तक एक शिला थी, शिला के ऊपर बैठ करके उस मौसम का ही आनंद लेता रहा। बढ़िया सुंदर मंद सुगंध वायु वहाँ चल रही थी, खूब अच्छे से वहाँ पर अपना मन शांत कर रहा था। और उसी समय पर रंभा नाम की जो अप्सरा है वह इसका जो है कुबेर का बेटा नलकूबर था। तो रंभा सज धज करके खूब अच्छे से, यह नलकूबर इसका पति था, नलकूबर से मिलने के लिए जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर उत्सव था कुबेर के राज्य में। तो नलकूबर से मिलने के लिए जा रही थी, तो उधर से ही रास्ता था। तो जब रावण ने इसको देखा रंभा को, तो रावण ने तुरंत ही इसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि इसके पास कामेच्छा पहले जागी थी और ये दुष्ट प्रवृत्ति का तो पहले से ही था। तो रंभा अप्सरा को देख करके इसको कामनाएं और प्रबल हो गई और इसने कहा कि ये जो है आप इतनी रात्रि में और कहाँ किसके पास जा रही हो। तब उसने कहा कि जब उसने देखा कि ये गलत दृष्टि से हमको देख रहा है, तब उस रंभा ने कहा कि आप हमारे ससुर जी लगते हो और मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, तो आपको हमारे पर कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पुत्र वधू जो होती है वो पुत्री के समान होती है और उसके ऊपर आपको उसकी रक्षा करना चाहिए, उसकी लज्जा की रक्षा करना चाहिए और आप अपनी कुदृष्टि को हटा लीजिए। और तब उसने कहा रावण ने कि आप हमारी जो है पुत्र वधू कैसे हैं। तब उसने बताया कि आपके जो भाई कुबेर जी हैं, उनका जो पुत्र नलकूबर है उसके साथ हमारा प्रेम संबंध है, मैं उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तब लेकिन रावण जो दुष्ट बुद्धि के होते हैं उनके पास क्या होता है, तर्क बहुत सारे होते हैं। तो पहले तो ये कहा तुम पहले सिद्ध करो कि हमारी पुत्र वधू हो, तब मैं तुमको छोड़ दूंगा। लेकिन जब उसने बता दिया कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, नलकूबर की जो है पत्नी बनने वाली हूँ और आप हमारे ससुर जी लगते हो, तब ये जान गया कि अब मैं फंस रहा हूँ। तो तुरंत इसने तर्क दिया, तर्क क्या दिया, कहा रंभा तो अप्सरा होती हैं और स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं उनका वो तो किसी के साथ विवाह करके रहती नहीं हैं, उनके साथ जो देवता चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे वो रमण करते हैं, इसलिए आपका कोई ऐसा स्थान निश्चित नहीं है। और इसने जबरदस्ती बलात् उसके साथ में रंभा के साथ में बलात्कार किया, रावण ने रंभा के साथ बलात्कार किया। और जब इसको रावण छोड़ा तो वह अपने जो है जो उसके स्वरूप सारे बिगड़ गए थे, वो जा करके नलकूबर के पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगी, हे स्वामी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब नलकूबर ने देखा कि रंभा जो है इतना परेशान क्यों है, इसके जो स्वरूप है वो सारे बिगड़ गए हैं और ये लगता है किसी परेशानी में। तो उसने नलकूबर ने कहा कि देवी आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना परेशान हैं। तब इसने कहा कि आपके जो दादाजी हैं, रंभा ने कहा आपके जो दादाजी हैं मतलब आपके जो पिताजी के भाई हैं दशग्रीव रावण, आते समय वो मुझको रास्ते में मिले और हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती, मैं चाहते हुए भी उनको मैंने बहुत समझाया, बहुत बताया और मैंने ये भी बताया मैं आपके पुत्र वधू हूँ और पुत्र वधू के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन वो मैं उनसे अपने आप को छुड़ाने में बचाने में असमर्थ रही और उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती जो है बलात्कार किया। तब
नलकूबर को इतना क्रोध आया, उसने तुरंत ध्यान लगाया और हाथ में जल लिया और संकल्प किया और तुरंत ही रावण को श्राप दे दिया कि अगर बिना इच्छा के किसी भी स्त्री के साथ में यदि आपने जो जिसका विवाह हो गया है ऐसी स्त्रियों के साथ में रावण जो है कोई गलत काम करता है तो उसके सिर के 7 भाग हो जाएंगे, उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कह करके उसने श्राप दे दिया नलकूबर ने। ये रावण को ये पता हो गया और इसी के कारण तब से रावण किसी महिला को उठा करके ले आता था, लंका में जो राक्षस इत्यादि रहते थे उनको सौंप देता था, लेकिन कभी उनके साथ में इसने स्वयं गलत व्यवहार नहीं किया। और यही कारण था कि जो सीता जी के ऊपर उसने जो है बिना उनकी इच्छा उनको मनाता ही रहा हो जब तक वो रावण लंका में रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है सीता जी के ऊपर हावी हो। एक कथा इसके और भी है कि जब कुशध्वज की पुत्री थी सीता जी, उनका नाम था वेदवती, ये सतयुग की कथा है। तब वेदवती को जाकर के इसने रावण ने, वेदवती तपस्या कर रही थी, मतलब वही सीता जी तपस्या कर रही थी और तपस्या करते समय ही रावण इनके ऊपर आसक्त हो गया और रावण के आसक्त होने के कारण से रावण ने इनका स्पर्श कर लिया था सीता जी का। तभी सीता जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया और तुरंत इसको श्राप दे दिया कि मैं ही तुम्हारे काल रात्रि बनूंगी, मैं तुम्हारी काल बनूंगी। और वही हुआ कि त्रेता में सीता जी ही उसकी काल बनी। तो ये दो श्राप तो इसको यही मिले हैं। रावण को ये दोनों बातें स्मरण थी, इसीलिए वो हमेशा सीता जी के ये जो है अनुनय विनय करता रहा। नहीं कितनी स्त्रियां थी जो मनुष्यों की थी, नागों की थी, देवताओं की थी, उन सब ऋषि पत्नियों की थी, कितना जो है ऐसी स्त्रियां थी जिनका उसने बलात्कार किया है। लेकिन जब इसको श्राप लग गया तो उसके बाद से इसने ये काम करना बंद कर दिया और जितनी जो है स्त्रियों को हर करके लेकर आया था वो सब बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छा हुआ इसको श्राप मिल गया। और दूसरा एक तो ये है कि यही कारण था कि जो रावण कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा अच्छा विद्वान रहा होगा, लेकिन सत्कर्मवान नहीं था, वो अच्छे कर्म नहीं थे उसके। जो लोग कहते हैं कि रावण जो है वो सीता जी को लेकर के आया लेकिन कभी उसने गलत दृष्टि नहीं डाली, गलत उनको जो है उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया, उसको डर था, अपनी मौत का डर था, वो डर भय बस ऐसा नहीं करता था। और दूसरी जो कल उन्होंने पूछा था कि जो है मतलब रावण देखो जब भी कई प्रकार के, तो भय में भी आप क्या करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं ना। जब भी जैसे ही रावण जब सीता को हर करके लेकर के आया, उसके बाद से पहले तो सीता के मोह में रावण राम का स्मरण करता रहा, उसके नज़र में हमेशा बनी रही कि कैसे ये करके राम को कैसे छोड़ेगी। इसके लिए वह बार बार उद्यम करता रहा, बार बार प्रयास करता रहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसने उद्यम प्रयास करना तब शुरू किया जब मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद का जब वध हो गया तब रावण यह जान गया कि ये राम कैसे मरे, क्योंकि राम जो है कोई साधारण नहीं है। उसको ये जब पता लग गया है कोई साधारण नहीं है तो उनको राम को ही मारने के लिए बस सोते बैठते उठते जागते, मैं कैसा करूं, क्या करूं, कौन सी विधि अपनाऊं, ये हमेशा राम को ही। यहाँ तक कि वो कहीं पर देखता था कोई परछाई क्या दिखी, उसको लगता था कहीं ऐसा तो नहीं वो आगे, वो जा करके वहाँ पर उसको हटा करके देखता था कि ये क्या चीज़ है। जब कोई बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है तो उसको स्वप्न भी राम उसी का दिखाई पड़ता है। तो मैंने कल बताया था भाव कुभाव अनखयाल सहूं, कुभाव से भी दुष्ट बुद्धि से भी अगर भगवान का स्मरण किया जाता है तब वह भी क्या है, कंस ने कृष्ण जी का हमेशा भजन किया। कैसे, जब उसको पता लगा कि वो जब माया उसके हाथ से छूट गई तो माया ने कहा कि अरे तेरा काल तो कहीं जन्म ले चुका है,
तब रावण वो कंस जो है जितने भी अपने उसके ताड़का इत्यादि, अरे ये पूतना थी और जितने आघासुर बकासुर जितने राक्षस थे सबको उसने लगा दिया, भैया कैसे भी करके जहां भी जो भी बालक पैदा होता सबको मारो। मतलब वो बार बार उन्हीं की चिंता करने लगा कि वो कैसे है, कौन है, कहाँ पैदा हुआ है। वो हर एक बालक में किसको ढूंढ रहा है? भगवान को ढूंढ रहा है। तो दुष्ट बुद्धि के लोग भी, जो लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान नहीं मानते हैं, वस्तुतः वो सबसे बड़े अगर भक्त देखा जाए तो वही है। अरे वो ना मानने के चक्कर में 24 घंटे उनका परीक्षिता, मतलब बार बार परीक्षण करते रहते, इसमें तो नहीं है, अच्छा दिखाओ है, अरे नहीं है, देखो मैंने देखा। वो उतनी देर जो उद्यम किया उसने, वो किसके लिए किया? भगवान को जानने के लिए किया। बार बार वो परीक्षण करता रहता है। ऐसे ही रावण जो है वो क्या कर रहा है, उनको कहीं परछाई दिखती है तुरंत, कहीं कुछ खट से होता है, उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं राम जी ने तीर मार दिया हो, क्योंकि 2 वानर आए थे पहले। कौन कौन? एक अंगद जी आए थे, तो उनका पैर नहीं कोई उठा पाया, और वो भी डांट फटकार के चले गए थे। तो रावण को ये तो स्मरण था कहीं ऐसा ना कोई एक आध बानर ऐसे आ जाए, पता लगा कि और आफत खड़ी करते। तो अगर कहीं खटपट की आवाज होती तुरंत रावण सतर्क हो जाता था, अरे राम तो नहीं आ गए। स्मरण किसका हो रहा है? राम का ही हो रहा है। और दूसरे कौन बंदर आए थे? हनुमान जी गए थे, तो पूरी लंका फूंक दिए थे। तो रावण कितना भयभीत हो गया था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोते जागते उठते बैठते हो हमेशा राम धुन में ही लग गया कि हमको कैसे राम को मारना है, कैसे क्या उपाय करना है, कौन सा बाण मारना है, किसको भेजना है, किसके लिए? राम के लिए। तो अगर देखा जाए तो जो भक्ति की जो सबसे परम लक्षण है, जो भक्ति का सबसे परम साधन है, उसमें क्या कहा गया है कि जो कुछ भी सुनो भगवान का नाम सुनो, जो कुछ बोलो भगवान के लिए बोलो, जो कुछ करो सब भगवान को अर्पण करते चलो। तो उसने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया? राम के लिए किया। तो ये भजन हुआ कि नहीं हुआ? और यही कारण है कि रावण को भी भगवान ने कहाँ भेजा? वैकुंठ भेजा है। अरे वह पूतना जो कृष्ण जी को मारने आई थी वो कहाँ गई है? वैकुंठ गई है। जबकि वो कृष्ण जी को अपने स्तन का दूध पिलाने आई थी ना। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिगांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी कह रहे हैं, अरे मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, किसके शरण में जाऊं मैं? कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो उद्धव जी ने कहा क्यों किसके शरण में जाना है? कहा जो कं वा दयालुं, कौन सबसे ज्यादा दयालु है? कं वा दयालु। अब जो सबसे ज्यादा दयालु है उसी के शरण में चलना चाहिए। तब उद्धव जी ने कहा कौन सबसे ज्यादा दयालु है? तो कहा हो बकीयम स्तनकालकूटम। अरे याद करिए जब भगवान छोटे से थे, खाली 7-8 दिन के भगवान थे, और उनको मारने के लिए कौन आई थी? पूतना आई थी। और उसने अपने अस्त्र में कालकूट नामक विष लगा रखा था कि अगर कृष्ण जी के मुख में पड़ेगा तो कृष्ण जी तुरंत नष्ट हो जाएंगे।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा यद्यप्यसाध्वी। लेकिन उसको भी भगवान ने साध्वी, भगवान ने किसकी गति दिया है? माता की गति दिया, क्योंकि भगवान ने स्मरण किया अरे जैसे भी ये कोई बात नहीं, आई तो है हमको स्तनपान कराने, और स्तनपान कौन कराता है? माँ कराती है। इसीलिए भगवान ने उसको भी, जैसे ही पुत्रा ने अपना अस्त्र भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने दूध को नहीं पिया, उसके प्राण को ही पीना शुरू कर दिए, क्योंकि राम ही केवल प्राण प्यारा। भगवान को क्या प्रिय है? प्राण प्रिय है, और जो सबसे प्रिय है वही वो खींच लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि उसको दुग्ध के माध्यम से उसने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, उसके प्राण को ही खींचना शुरू कर दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायद्यप्यसाध्वी। और उसको खींच करके, मतलब उसके प्राण को भगवान ने खींच करके किसकी गति प्रदान की? यद्यप्यसाध्वी, उसको ही भगवान ने माता की, जो देवकी और यशोदा जी को जो गति प्रदान किया वही गति उस पूतना को भी भगवान ने दिया। इसीलिए जब नंद बाबा इत्यादि को ग्वाले थे, वो सब जब मिल करके पूतना को गए हैं, जलाए हैं, जलाने पर कैसी सुगंध आती है? पापी व्यक्ति अगर जब कहीं मरता है और जलाया जाता है तो उसकी कैसी सुगंध आती है? नर्क के समान, मतलब ऐसे गंध आती है जिसको व्यक्ति सूंघ लेता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब पूतना जलाई गई तो कैसी सुगंध आती है? अगर तगर के समान सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे जो है उसमें ब्रजधाम में, पूरे गोकुल में ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत अच्छा इत्र इत्यादि डाल दिया हो, बहुत अच्छा चंदन इत्यादि कहीं जला दिया हो। तो जब कोई संत व्यक्ति मरता है, जब कोई संत व्यक्ति की चिताग्नि होती है, उसका सुगंध कैसी होती है? सुगंधित होता है। जिघांसयापा यद्यप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्। अरे जो इतने अच्छे भगवान हैं तो अन्यम दयालुम शरणं व्रजेम। अन्य की कौन कहे? हम तो भगवान की शरण में जाएं।